सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आफ्टर मैनी आवर्स हमने बना लिया है फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 2। चलो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक कहाँ था। पहले हम ये डिस्कस करते हैं हमने कहाँ से कहाँ तक कर लिया। वैरायटी इन फैब्रिक्स कर लिया था, ठीक है। फाइबर किया था, सम प्लांट फाइबर किया है, स्पिनिंग कॉटन यार्न किया है। आज हम कंप्लीट कर लेंगे यार्न टू फैब्रिक with clothing material. Okay, so yes, yarn to fabric, यार्न क्या होता है। यार्न होता है मतलब पतला धागा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मीडियम साइज धागा होता है वो, ठीक है। और उससे अब हम बनाएंगे कपड़ा, क्योंकि हमने देख लिया रेशे से कैसे बनता है कपड़ा। अब हम मोटे धागे से देखेंगे कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। So there are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये यार्न में टू मेन प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है। आपको लिखना है इन यार्न देयर आर टू मेन प्रोसेसेस विच आर कॉल्ड वीविंग एंड निटिंग। ओके, सो सो वीविंग क्या होता है। वीविंग होता है इन एक्टिविटी टू you might you might have noticed you might have noticed have have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वीविंग की डेफिनेशन क्या होती है। आप डालोगे दी प्रोसेस, यहाँ से द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। एक्टिविटी 5 आप खुद करोगे। अब हैंडलूम, इन अ सिमिलर मैनर two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of a fabric is done on looms. ये looms are either hand operated और power operated मतलब machines में जो होते हैं। अब knitting क्या होता है। Have you noticed how sweater are knitted? In knitting, a single yarn is weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabric are used for a variety of clothing items. अब है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। आप इस चीज से तो वंडर हो गए कि एशियन टाइम पे वो लोग क्या पहनते होंगे। वो पहनते थे बिग लीव्स ट्रीज की, एनिमल स्किन पर अपने आप को कवर करने के लिए ये सब पहनते थे। जब पीपल बिगेन हुए एग्रीकल्चर कम्युनिटी सेट करने के लिए, उन्होंने वीविंग करना शुरू किया, जिससे उन्होंने वीविंग किया ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, मतलब ग्रास से उन्होंने मैट बनाई, बास्केट्स बनाई। एनिमल फ्लीस और हेयर से ट्विस्ट किए और लॉन्ग हेयर बनाया। These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. रिवर गंगा के पास ही कॉटन का प्लांट होता था, वहां से कॉटन निकाल के फैब्रिक्स बनाते थे। अब फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर ही है। इजिप्ट में, एशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स रिवर नाइल के पास ही होते थे। वेयर यू वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, ठीक है। फ्लैक्स और कॉटन यूज होता था कपड़ा बनाने के लिए। उसी दिन में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, अब स्टिचिंग करना नहीं आता था। People simply wrapped the fabrics around different parts of their body.
उन्होंने ड्रैप कर दिए थे फैब्रिक को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर बहुत सारे वेज लगा के ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। इन्वेंशन ऑफ द स्वीविंग नीडल, ठीक है। स्विमिंग नीडल मतलब जिससे सिलते हैं, ठीक है, उसके साथ कपड़े बनाए। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। पीपल ने स्टिचिंग करना शुरू कर दिया फैब्रिक्स को कपड़े बनाने के लिए। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन मैनी वेरिएशन, जाते थे वेरिएशन में since this invention, but it is not only amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और तुरबन is used as unstitched piece of fabric. Just as there is a large variety in food eaten all over our country, large variety exists also in fabrics and clothing items. So अब आप ये keywords नोट करो एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहले आप नीटिंग नोट करो, फिर मैं आपको एक और कीवर्ड दिखाती हूँ। हो गया होगा नोट। फिर आप डालो फाइबर, फिर डालो फैब्रिक, उसके बाद डालो वीविंग, देन डालो स्पिनिंग, देन यार्न एंड देन कॉटन वूल। फिर आप बीच में डालोगे फाइबर टू फैब्रिक। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। तो आई नो सबने कर लिया ये। सो अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स as natural or synthetic: nylon, wool, cotton, silk, polyester, jute। सो ये सारा आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। अब आपको बताना है इनमें से कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक फाइबर है। सो जल्दी करो। सो इसका आंसर है नेचुरल फाइबर में आते हैं वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। एंड सिंथेटिक फाइबर में आते हैं नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। आप रेयॉन भी डाल सकते हो। क्वेश्चन 2, state whether the following statements are true or false. Answer A, yarn is made from fibers. It's true, क्योंकि yarn फाइबर से ही बनते हैं। अब दूसरा है spinning is a process of making fiber. False है ये, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पिनिंग जो मेकिंग फाइबर होता है उसमें स्पिनिंग का कोई रोल नहीं होता। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। फॉल्स है ये बिल्कुल, क्योंकि जूट प्लांट है, उसके अंदर कोकोनट की आउट ऑफ कवरिंग नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग। सो ये ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था जब वो कॉटन निकाल रहा था सीड में से, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। वीविंग ऑफ yarn मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इट्स ट्रू। यार्न में वीविंग भी आता है, निटिंग भी आता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें सिल्क वर्म से ही तो सिल्क फाइबर मिलेगा ना, एंड इट्स अ एनिमल। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। तो बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि पॉलिएस्टर इज सिंथेटिक फाइबर। सो फिल इन द ब्लैंक्स आता है आपका। ओके, plant fiber are obtained from jute and cotton. सो यहाँ पर 2 ऐसे आपको लाइनें दी होंगी, डैश एंड डैश, तो उसमें आप डालोगे जूट एंड कॉटन। फिर एनिमल फाइबर आर
फिर दोबारा आएगा डैश एंड डैश, तो आप डालोगे सिल्क एंड वूल, सिल्क एंड वूल। सो आई नो आपने नोट कर लिया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Question 4. From which part of the cotton plant the jute are obtained? Cotton is obtained from fruit and jute from stem. ठीक है, अब ये पूछ रहा फ्रॉम विच पार्ट, दोनों की बात हो रही है, प्लांट कॉटन की भी एंड जूट की भी। तो आप डालोगे कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। ठीक है, ऐसे आपका आंसर कंप्लीट दिखेगा। और पीछे आप प्लांट भी डालना, स्टेम प्लांट, बिकॉज ये दोनों प्लांट से हो गए। क्वेश्चन 5. नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। सो हमने अभी किया था ना कि बास्केट्स बनाते थे, रोप्स बनाते थे ग्रास से, लेकिन कोकोनट के फाइबर से भी बनाते थे। तो आप डालो the 2 items that are made from coconut fiber are baskets and ropes. Question 6. अब ये थोड़ा लार्जर क्वेश्चन है। Explain the process of making yarn from fiber. तो अब आपको पूरी प्रोसेस बतानी है, यार्न कैसे बना फाइबर से। तो आप डालो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। पहली बात तो यहीं से आएगी। फिर दूसरी बात, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट। ठीक है, एंड ट्विस्टेड दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। Yarn is made from fiber using devices like takli, charkha. Spinning of large scale is done by machines. So takli and charkha are the devices. Okay, so I know सबने कंप्लीट कर लिया। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी चीज का असाइनमेंट करेंगे, फिर देन हम इसका क्विज करेंगे। ओके, सो टाटा बाय बाय, सी यू। एंड आज हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिया।